आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण होते हैं राइबोसोम में। प्रोटीन का निर्माण में आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल। क्या? एमिनो अम्ल। निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधन कहा जाता है? गोल्जी बॉडी। उत्तर एक है सामान्य कोशिका का समूह। ठीक। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। कोशिका गतिविधियों नियंत्रण की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। बिना निषेचन के अंडा विकास को कहते हैं पार्थोजेंस। सूक्ष्मजीव का आविष्कार क्या था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, रॉबर्ट हुक ने। मानव शरीर के कौन सा अंग में कोशिका बनती है? दीर्घावस्था। डीएनए कुंडलन रचना किसने बनाई थी? वाटसन और क्रिक ने। वह कौन सा खोज है जिसके कारण मेंडल का नाम प्रसिद्ध हुआ? आनुवंशिक का नियम या सिद्धांत। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। ठीक। प्रकाश संश्लेषण होते हैं हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जलीय अवघटन के विकारों के कारण राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, सेलुलोज नहीं पाते हैं। ठीक, सेलुलोज नहीं पाते। कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है। कोशिका में राइबोसोम का कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। समुद्र में जीव जंतु कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? इनमें से कोई नहीं पाए जाते। ठीक। चींटी समजाति कीट है। वह कॉलोनियों में रहती है। मछली के श्वसन अंग है क्लोम या गिल्स या कोलोम कहते हैं। ठीक, कोलोम या गिल्स कहते हैं। हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? राना टिग्रिना। होमो सेपियंस किसके वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। होमो सेपियंस किसका नाम है? आधुनिक मानव का। वायुकोष निम्नलिखित होते हैं कबूतर में। वायुकोष निम्नलिखित में होते हैं कबूतर में होते हैं। ठीक। किस दूध में लैक्टोज शर्करा के प्रतिशत अधिक होते हैं? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में कौन सा पहले पचता है? पानी, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट सबसे क्या होता है? पहले पचता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? डी विटामिन को हार्मोन माना जाता है। आनुवंशिक का नियम प्रस्तुत किए मेंडल ने। आनुवंशिक के नियम किसने प्रस्तुत किए? मेंडल ने। वनडे प्रदर्शन में मछलियों के जलवांश में जीवित रहने के कारण है बर्फ की निचली सतह का नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी पाया जाना। ठीक, पानी पाया जाना। निम्नलिखित में से कौन उभयचर पशु है? मेढक जो है एक उभयचर पशु है।